सूबे के 81 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रायशुमारी कर ली है। गांडे विधानसभा सीट के लिए भी रायशुमारी की गई है। चूंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर भाजपा कभी रनर तो कभी विनर रही है। वर्तमान में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन यहां से विधायक है। पिछली दफा उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन के समक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप वर्मा को उतारा था और कड़ी टक्कर हुई। 25,000 वोट से दिलीप वर्मा हार गए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना मुर्मू सोरेन को ही यहां से उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक चुकी है। अभी रायशुमारी के बाद 3 नामों का चर्चा जोरों पर है। जो पिछली दफा प्रत्याशी रहे हैं दिलीप वर्मा, उनकी चर्चा चल रही है। इसके अलावा जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी भी इस सीट पर दावेदार है, उनका नाम भी रायशुमारी में गया है। वहीं अब प्रोफेसर जेपी वर्मा जो भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे, वापस भाजपा में आ गए हैं। ऐसे में उनकी भी चर्चा होने लगी है। हमारे साथ मुनिया देवी हैं जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में इन्हें दावेदार माना जा रहा है गांडे विधानसभा सीट के लिए। क्या उम्मीद है पार्टी से आपकी? पार्टी साहब से पहले तो मैं सभी गांडे विधानसभा की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ, जोहार करती हूँ। मैं गांडे विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। 2 बार से हम लगातार चेयरमैन हूँ, जिला परिषद का अध्यक्ष का नेतृत्व कर रही हूँ। तो क्षेत्र में घूमने के बाद लोगों को लगता है कि हमारे विधानसभा का नेतृत्व कर सकती है तो श्रीमती मुनिया देवी जी है जो विधानसभा का नेतृत्व कर सकती है। हमारे माताएं बहनें जब हम मिलते हैं तो माताएं बहनें का एक ही आवाज़ रहता है कि दीदी आप आते हैं हमारे विधानसभा को तो हम लोग का नेतृत्व भी होगा, हम लोग का उच्च मांग जो है हम लोग का मिलेगा। और 2 बार आप जिला परिषद का नेतृत्व कर रहे हैं तो हम लोग का आपकी तरफ से हम लोग का मांग रखते हैं। मैं वहाँ का बेटी हूँ, गांडे विधानसभा का बेटी हूँ। तो गांडे विधानसभा को लोगों को लगता है कि हमारे घर का बेटी है और हमारे घर का बेटी जब आएगी तो अच्छी से नेतृत्व होगी। और जितने भी हमारे खास करके हम महिला बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे महिला बहनें भी बेरोजगार है। गांडे विधानसभा से जहाँ तक मैं घूमती हूँ वहाँ तक सबको एक ही पुकार रहता है कि दीदी आप आते हैं तो हम लोग का रोजगार मिलेगा। और हम लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए रहते हैं। क्योंकि देखिए जो चुनाव होने वाला है इसमें संभवतः कल्पना मुर्मू सोरेन एक महिला है, वो प्रत्याशी रहेगी। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी महिला होने के नाते और जिला परिषद की अध्यक्ष होने के नाते आपको प्राथमिकता देगी? एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महिला को प्रत्याशी वो चाहिए, क्योंकि हमारे जो कल्पना सोरेन जो आ रही हैं एक बार विधानसभा से जीत कर गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हमारे महिला कैडेट को वो गांडे विधानसभा में उतारना चाहिए मेरे हिसाब से। अब पार्टी का जोर लगे, पार्टी का जो समझेगा, पार्टी निर्णय लेती है तो मैं इस पर खरा उतरूंगी और जनता को सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगी। देखिए इनका साफ कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि पार्टी इन्हें टिकट देगी, चूंकि यह महिला प्रत्याशी है और एक गांव मोहल्ला से ये वाकिफ है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि यदि प्रत्याशी इन्हें नहीं बनाया जाता है तो भी यह पार्टी के लिए लगातार काम करती रहेगी। हमने अभी आपको मुनिया देवी से बात करा। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा की, जिनकी घर वापसी हुई है, यानी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई है। किन उम्मीदों से आप भाजपा में आए हैं? फिर से भाजपा में किसी उम्मीद से नहीं, भाजपा तो हमारा घर है और यहीं पर हम लोग पैदा हुए पले बढ़े जनसंघ काल से ही। उसी दौर में जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था तो उस समय से ही हमारे पिताजी जैसे मुसर कुशवाहा जी, हमारे चाचा जी वर्मा जी जनसंघ को रफ्तार करने का काम कर रहे थे। तो जब जन्म हुआ तो हम लोगों ने जो आँख खोला तो जनसंघ में ही आँख खोला और हम लोग इसी पार्टी में शुरू से रहे हैं, काम करते हैं। और इस पार्टी का एक चीज़ हम लोग जानते हैं
समझिए कि जो एक समय ऐसा आया, वह समय क्यों आया हमको भी समझ में नहीं आया कि एक 18 महीने का एक कालखंड था, काला अध्याय था, जिसमें हम लोग गलत दिशा में चले गए। कभी कभी होता है कि आदमी घर से कहीं निकल गया, कहीं घूमने के लिए गई है, कुछ गई, तो उसी चीज़ को हम मानते हो जो भ्रमण घूमना भी हुआ तो वो गंदे अनुभवों के साथ हुआ, इसलिए मैंने कहा काला अध्याय। और ये घर है, इसलिए हम लोग घर में हमने देखा था बचपन से लेकर जवानी तक आज तक, तो हम लोग फिर वापस अपने घर आकर के यही पर सुख और चैन और शांति महसूस करते हैं। आप तो आ गए हैं, विधानसभा चुनाव का समय है, क्या उम्मीद है कि कांग्रेस विधानसभा का टिकट है वो आपको पार्टी देगी, आपका भरोसा जताएगी या कुछ और होगी? जैसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, और हम लोग बचपन से ही उन चीज़ों को देख रहे थे। पार्टी के अंदर का सिद्धांत जो पंचनिष्ठा, एकात्म मानववाद, अंतिम पादान के लोगों के जीवन को खुशियों में बदलना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग बचपन से देखते थे। और निश्चित रूप से हम बाहर भी गए, हमने ये पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी में चीज़ें हैं वो बाहर कहीं नहीं है, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में वापस भी आए हैं। और कोई शर्त के साथ नहीं, कोई टर्म कंडीशन नहीं, कोई किसी से वादा नहीं, बस घर आ गए हैं। और घर में हमारे जो गार्जियन हैं वो गार्जियन जिस भी प्रकार की जिम्मेदारी देंगे, जो भी कार्य देंगे, उन कार्यों को मैं मतलब बखूबी निभाने का पूरा कोशिश करूँगा। जितनी मेरे पास क्षमता है, योग्यता है, मैं अपना सारा संघर्ष और मेहनत अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता जनों के जो मार्गदर्शन प्राप्त होंगे, जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसके आधार पर काम करूँगा। देखिए, ये थे प्रोफेसर JP वर्मा, जिनका कहना है कि उनकी घर वापसी हुई है, कोई शक नहीं है, पार्टी जो निर्णय करेगी उसे ये मानेंगे। JP वर्मा के आने के बाद मंथन चल रहा है भाजपा के अंदर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महावीर दुबे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि सारा सीट हम लोग का प्रतिष्ठा वाला है, और प्रचंड बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। और कहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेंगे ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। हम लोग का प्रत्याशी कमल फूल छाप है, और कमल को लेकर के हम लोग लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो गांडे की जो सीट है, इस सीट के लिए जिस तरह से 3 नामों की चर्चा चल रही है, दिलीप वर्मा, मुनिया देवी और जयप्रकाश पटनायक। अब देखना होगा कि पार्टी किस पर विश्वास जताती है और किन्हें उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।